अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कठुआ में बीएसएफ चौकी का उन्होंने दौरा किया। चुनाव के बाद अमित शाह का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा। कठुआ में 23 मार्च से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। लगातार आतंकवादियों के खिलाफ वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा किया। कठुआ में बीते 15 दिनों से आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का व्यापक अभियान जारी है। बता दें कि अमित शाह जम्मू से कठुआ के हीरानगर सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और बाद में उन्हें बीएसएफ की चौकी विनय ले जाया गया ताकि वो जमीनी हालात का जायजा ले सकें। रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, इस वक्त अब गृह मंत्री कहां पर हैं और क्या आगे कार्यक्रम है? देखिए सुमित, आज दोपहर करीबन 12:15 बजे के आसपास में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बॉर्डर के इलाके में पहुंचे थे और कठुआ के हीरानगर का इलाका है जहां पर बिने बीओपी यानी कि बिने बॉर्डर आउटपोस्ट पर जो है उन्होंने दौरा किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उस इलाके के सांसद हैं वो भी उनके साथ में थे। जैसे ही वो बिने चौकी में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है। खुद बीएसएफ के डीजी ने उनको पूरा विवरण दिया है कि किस तरीके से घुसपैठ को रोकने के लिए एक जो खास कदम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बीएसएफ की तरफ से उठाए गए हैं। खासतौर पर वो वनरेबल पॉइंट जहां से घुसपैठ की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है, किस तरीके से एंटी टनल ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, क्योंकि लगातार इस बात के संकेत और इस तरह की आशंका जो है वो जाहिर हो रही है कि आतंकी जो घुसपैठ कर रहे हैं वो टनल के माध्यम से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। करीबन 2 घंटे का समय जो है वो गृह मंत्री ने उस बीओपी पर जो है वो गुजारा है। इस बीच में वहां के जो सैनिक थे, जवान थे, उनको भी संबोधन किया है, उनसे बातचीत भी की है, उनकी हौसला अफजाई भी की है। साथ ही साथ में पूरी ग्राउंड सिचुएशन को एक्सेस करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल निरुल प्रभात भी उस मौके पर वहां पर मौजूद थे। जम्मू जोन के आईजी भीम सिंह टूटी भी वहां पर मौजूद थे और उनसे भी ये जानकारी ली है कि जो कठुआ के अंदर इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो 5 आतंकी जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती पर आए थे, उनमें से 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, लेकिन 3 आतंकवादी जो अभी जीवित हैं वो कहां छिपे हुए हैं, किस तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी ग्राउंड सिचुएशन जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश जो है वो खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। जहां पर जिस जगह पर देश के गृह मंत्री मौजूद थे वो जीरो लाइन यानी कि पाकिस्तान की धरती से महज 300 मीटर की दूरी पर वो पोस्ट पड़ती है और जब सीज फायर का वायलेशन होता था तो लगातार उस इलाके के अंदर हैवी बम्बार्डमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता था। उस जगह पर से खड़े होकर आज जो है वो बीएसएफ के जवानों को साफ ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान कोई हमाकत करता है, अगर कोई उस तरीके की नापाक हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब जो है वो बीएसएफ के जवानों को देना होगा। इसमें कोई पूछने की बात नहीं होगी, कोई आदेश लेने की जो है जो आदेश जी बिल्कुल, ये दौरा बहुत अहम हो जाता है रमन इस लिहाज से भी क्योंकि बहुत जल्द इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं बहुप्रतीक्षित जो रेल सेवा है सीधे श्रीनगर तक, और सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौती वहां पर है और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरा करने आ रहे हैं, कटरा जाएंगे। कटरा में वो श्रीनगर तक जाने वाली जो ट्रेन है, जो ट्रेन दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से होकर गुजरेगी, उस ट्रेन का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होना है। उससे पहले जिस तरीके से ये एक अहम दौरा है वो देश के गृह मंत्री का माना जा रहा है। इस समय अगर हम देखें तो गृह मंत्री जो है वो राजभवन के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो उन परिजनों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने शहादत हासिल की थी कठुआ के एनकाउंटर में, और उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद अमित शाह जो है वो सीधे श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे और श्रीनगर में कल 2 इंपॉर्टेंट बैठकें जो हैं वो होने वाली है। एक यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा की बैठक जो है वो कल श्रीनगर में होगी, जिसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो है वो शामिल होंगे, सीनियर ऑफिशियल, चाहे वो भारतीय सेना के हों, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हों, बीएसएफ के तमाम लोग जो है वो उस बैठक के अंदर शामिल होंगे और सुरक्षा समीक्षा की बैठक की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए आपका।